हेलो एवरीवन। 5 अक्टूबर ट्यूसडे के लिए हम डिस्कशन करेंगे चार चीज़ों का। बैंक निफ्टी निफ्टी दो स्टॉक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो आपको दिख रहा होगा 1 आवर का चार्ट। मैं उसको थोड़ा डार्क कर दूं, आपको क्लियर पता चलेगा मैं किस लाइंस की बात कर रहा हूँ। ये दोनों लाइन 1 आवर का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक चैनल में चल रहा है। ओके। और इस चैनल के एकदम ये सपोर्ट पर आकर ये सपोर्ट से बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर रहा है। ठीक है। आपको ध्यान से दिखेगा ये 1 आवर के चार्ट में एक चैनल में है। तो मैं ये कभी ये नहीं बोल सकता कि इसको शॉर्ट करना है जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे। नीचे का लेवल जो है 37,250 के नीचे जब तक ट्रेड ना करे इसको शॉर्ट नहीं। लॉन्ग की तरफ हम लोग इसको जरूर देखेंगे। अब उसको कैसे हम लोग को एनालाइज करना है, 15 मिनट में आते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ समझो कि ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है। और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे हम लोग तो हमें समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, पतली कर लो थोड़ी। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ये इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को इसको यहाँ पर ये अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पर इसको ट्राई तो कर रहा है लेकिन आपको डाउन साइड भी ट्रिगर हमेशा याद रखना है। ओके। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना दूँ, ज़बरदस्ती होगा अगर बनाऊँगा तो। ये लेवल्स बस याद रखो बस। अब इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ये हो गया कि 37,600 एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। ओके। और ये जो एरिया है ना, ये जो लाइन है, इसको बड़ा अच्छे तरीके से याद रखना। बस जाकर ड्रॉ कर लो 37,716, क्योंकि मैंने पिछले वीक भी जब ट्रेड करा था तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके ऊपर जाकर हम लोग टिके नहीं थे। और ये अगर इस पर ब्रेक होता है तो हम लोग एक अच्छा टारगेट मिल सकता है डेफिनेटली। तो 37,716 अगर इसके ऊपर सपोर्ट लेके अगर निकलने का ट्राई करता है, पहला टारगेट बिना किसी डाउट के 37,900 के आसपास, 800 850 में कहीं रुकेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेके पुल बैक लेके डेफिनेटली ऊपर की तरफ भागेगा। और आपका दूसरा टारगेट होगा 38,000। ठीक है। ये दो टारगेट आपके आराम से एक इस एरिया में मान लो, किसी एक एरिया में, और यहाँ एक एरिया यहाँ पर 38,000। ठीक है। और अगर कल ये इस तरह का मोमेंटम होता है और फिर से अगर ये पुल बैक लेता है तो उसमें डरने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, वो क्या चाह रहा है कि लोग और ज़्यादा कॉल शॉर्ट करते रहे। तब तो एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इस चीज़ को, साइकोलॉजी को समझो। शॉर्ट कवरिंग अगर देनी है मार्केट को और इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस चैनल को अगर पूरा करना है यहाँ तक एक नया हाई बनाने के लिए 38,800 और उसके ऊपर 39,000 तक जाने के लिए, तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग तो आएगी और अच्छी खासी आएगी। और जब आएगी तो आपको यकीन नहीं होगा कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। नीचे साइड में आपके पास एक ही सिचुएशन बनता है कि नीचे साइड में आप कब ट्रेड करोगे। नीचे साइड में आपको ट्रेड करना है इस लाइन के नीचे। इसके बीच में रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये अगर इधर इधर घूम रहा है मत करना ट्रेड, बिल्कुल मत करना। ओके। अगर आपको हेजिंग वगैरह कुछ है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आपको लगता है कि बनाना चाहिए, कर सकते हो कॉल शॉर्ट करके। अगर ये नीचे ब्रेक होगा, ये जो गैप यहाँ से क्रिएट हुआ है इसको फिल करने आएगा और ये ट्रेंड लाइन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा सपोर्ट 37,200। बस ये याद रखना है। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा और आपको बैंक निफ्टी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना हार्ड होते जाएगा। ये ट्रेंड लाइन बस याद रखो 15 मिनट में इसको ब्रेक करा लॉन्ग, इसके नीचे आया 37,400 के नीचे गया शॉर्ट, बात खत्म। ठीक है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में 1 आवर का चार्ट लगाऊं, इंटरेस्टिंग वही चीज़ आएगा निकल के। देखो, पहले पहले से बना रखी है। और ये ट्रेंड लाइन जो है देखो अभी कंप्लीट, ये इसके नीचे आया, हमें लगा चलो शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये गैप अप खुल के फिर इसके ऊपर आ गया और यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट ले रहा है ऊपर में। तो ये कल ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली अब तैयारी करेगा ये 18,000 जाने का। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं हड़बड़ी में कुछ करना है, हो सकता है कल कल फिर से नीचे आ जाए। तो आपको बस ये समझना है 50 मिनट के चार्ट में यहाँ पर क्या हो सकता है
कि अगर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा, ये जो हमेशा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था, ये एरिया क्लियर कर लो इसको, ठीक है। ये 800 का एरिया मैंने सही लगाया था। चलो 17,800, ठीक है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, आपका पहला टारगेट 17,800, अगर वापस ये पुल बैक लेकर डेफिनेटली ऊपर आता है, अब इतना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। और अगर नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, फिर नीचे गया इस गैप को फिल करने के लिए 17,500 तक एक मूव, ठीक है। चेन डेटा, कौन ऊपर जा रहा कौन नीचे जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स के परफॉर्मेंस से ही आपको डिपेंड करेगा कि हाउ यू आर जस्ट मेकिंग योर डिसीजंस। स्टॉक्स के जो कंप्लीट डिसीजंस रहेंगे या फिर जो मूवमेंट रहेगा, उसी से डिसाइड होता है ना कि निफ्टी किधर जाएगा, बैंक निफ्टी किधर जाएगा। बैंकिंग स्टॉक से बैंक निफ्टी, और जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उससे निफ्टी का। दो, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ शेयर्स की, अगर आप इसको एफ में करना चाहते हो तो कर सकते हो। 30 मिनट के चार्ट को देखो, या फिर मैं 1 आवर के चार्ट को देखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 आवर के चार्ट में देखो, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको दिखेगी एसबीआई में। एसबीआई बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन एक चीज़ याद ध्यान रखो, ये 17 सितंबर का है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 30th को लिया, और ये हम लोग फिर 4 अक्टूबर को आ गए। अब इसमें आपको बहुत ट्रिकी लेवल पे है याद रखना कि अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है, जिसका प्रीवियस ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा था, अगर ये लाइन याद रखना आप 465 के ऊपर अगर निकलता है, आपका टारगेट हो सकता है 470 तक, ₹5 का मूव। और लेकिन अगर इसने यहाँ पर हल्का सा भी रिजेक्शन लिया, ये ऐसे करके नीचे आ सकता है, हो सकता है सपोर्ट ले, ठीक है। और कल अगर प्राइवेट बैंक चलने वाले हैं, अगर चलेंगे तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक उतने सपोर्टिव नहीं होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख के ट्रेड करना, ऐसे नहीं आए और पुट खरीद लिया, शॉर्ट कर दिया, ऐसे नहीं। देखो पूरा कंप्लीट कंफर्मेशन लो 15 मिनट के चार्ट में, अगर रिजेक्शन ले रहा है तब। विप्रो में अगर मैं देखूं, कुत्ते भौंक रहे हैं, इग्नोर करना, ठीक है, क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। विप्रो आउट ऑफ फोकस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आईटी स्टॉक्स बड़ी अच्छी चीज़। अब आपको एक चीज़ अच्छी समझ में आएगी, अगर मैं 2 आवर का चार्ट लगाऊं, अब ये तो सिंपल पैटर्न हो गया ना, देखो ये पोल फ्लैग, अब इसका ब्रेकआउट की तैयारी, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि अगर ये इस मोमेंटम कंटिन्यू करता है, 645 के ऊपर अगर जाता है, 650 एक टारगेट एक अच्छा हो सकता है, 650 उसके बाद ऊपर 650 660 एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज़ द वे यू नीड टू आइडेंटिफाई, और इसको तुम ट्रेड कर सकते हो। अगर ये वापस नीचे पुल बैक आ रहा है, नीचे ले रहा है, इग्नोर इट। अगर ये लेवल्स के ऊपर जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लो यहाँ पर। अगर ये उसके ऊपर निकलता है 645 के ऊपर, तो एक अच्छा मूव 660 तक, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर स्ट्रांग रहा तभी इसमें ट्रेड करना। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, ना बोलने के लिए। ट्रेड करते रहिए, छोटे लॉसेस लीजिए, बड़े प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। छोटे प्रॉफिट भी चलेंगे, बड़े लॉस मत करिए, नहीं तो स्वाहा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।